और बात आतिशी के उस दावे की जिसमें आतिशी ने कहा कि मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था, मेरे करीबियों के जरिए यह ऑफर दिया गया था बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। आतिशी ने बड़ा दावा और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आपके बड़े नेताओं को जेल में डाला गया और आने वाले दिनों में 4 और बड़े नेता जो जेल में डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक, आतिशी ने अपना खुद नाम लिया, राघव चड्ढा और इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, ये 4 नाम आतिशी ने गिनाया जिनको गिरफ्तार करेगी ईडी, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने मुझे ऑफर दिया, आतिशी खुद ये बड़ा दावा करती नजर आई, बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ कहा जरा सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने फिर एक बार आरोप लगाया बीजेपी पर यह कि उन्हें ऑफर दिया गया, लेकिन इस पर हरीश खुराना बीजेपी नेता का रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि केजरीवाल ने इनको फंसा दिया है, इसीलिए अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल के हवाले से जिस तरह से ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि विजय नायर जो सबसे पहले इस मामले में पकड़ा गया वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस जानकारी के सामने आने के बाद आतिशी अब इस तरह की बातें कह रही हैं। हरीश खुराना कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दोनों को फंसा दिया है। ये चलने वाला नहीं है। आप चूंकि मनोहर कहानियां इसलिए गढ़ रही हैं ताकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जो आपके टॉप नेता हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर आज कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है। 14 महीने से आपके सर्वोच्च नेता मनीष सिसोदिया माननीय न्यायालय की वजह से आज जेल में है। उनको उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है और 4 दिन पहले तो क्रिएटिव पिटीशन रिजेक्ट हुई है। संजय सिंह जेल में है, विजय नायर जेल में है, के कविता जेल में है, ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं, माननीय न्यायालय की वजह से। इसलिए मुद्दों को भटकाइए मत। आप जो ये सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की, चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख चुकी है कि किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। चुनौती दे रहा हूं, नाम बताइए, अन्यथा पुलिस कमिश्नर से हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। और इसी बीच अब आपको सुनवाएंगे कि आरपी सिंह ने किस तरीके से क्या कुछ बातें कही हैं। आपको बता दें, आतिशी बार बार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही हैं कि उनको ऑफर दिया गया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और कहा गया कि इसके बाद किसी भी तरह की मुसीबत से बचा लिया जाएगा। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। तो मैं भी लगा सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब देखिए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। आतिशी के दावे के बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए और अब नंबर किसका है ये देखना है। तो देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं। और अब देखिए अब क्या होगा आप समझिए। अगला नंबर किसका है, ऑफर देने वाले का नाम आतिशी को बताना चाहिए। अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद। तो आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें
ऑफर दिया गया है, डराया गया है कि अगर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, वरना ईडी की रेड होगी, गिरफ्तारी होगी। 4 आप नेताओं के नाम बताए जिनकी गिरफ्तारी का दावा उन्होंने किया है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ईडी की रेड पड़ेगी। इससे पहले आपको बता दें कि खुलासे का दावा किया था। तो इस तरह के लगातार इस तरह के खुलासे का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर से वही पुराने आरोप लगाए गए हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनके नेताओं को लोभ दिया जा रहा है, पैसे का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही आतिशी ने कहा कि इस बार उनके साथ उनके लिए संदेश भिजवाया गया है। इधर समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशी बदल रही है। मेरठ से अपना उम्मीदवार बदल दिया। अतुल प्रधान अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। भानु प्रताप का टिकट काट दिया था। सरधाना से विधायक हैं अतुल प्रधान। सपा के एक और विधायक रफीक अंसारी ने भी नामांकन पत्र खरीद लिया था। बड़ा सवाल यह है कि रफीक ने कहा कि वो मरते दम तक उम्मीदवार रहेंगे। मेरठ में पैदा हुए और मुरादाबाद जैसी असमंजस की स्थिति यहां भी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुरादाबाद में एसटी हसन के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बाकायदा नामांकन तक दाखिल कर दिया था। बाद में वहां से रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया और अब अतुल प्रधान के सामने आने के बाद रफीक अंसारी कह चुके हैं कि वो तो यहीं से लड़ेंगे, मरते दम तक मेरी उम्मीदवारी रहेगी। रफीक अंसारी भी मैदान में कूद गए हैं और नामांकन पत्र भी उन्होंने खरीद लिया है। यानी जो मुरादाबाद में हुआ वैसा ही कुछ मेरठ में भी हो सकता है। विधायक रफीक अंसारी जो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार लोकसभा का? नहीं, लड़ने जा रहे थे, अब तो टिकट दूसरे को हो गया जी, तो अब क्या लड़ेंगे हम लोग। तो अभी नामांकन तो लिया है आपने? हाँ, वो इसलिए ले लिया था हमने कि इमरजेंसी में वो टिकट कब दें, वो देरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है फार्म में, उससे पूरा करने के लिए वो लिया था हम। तो ऐसी चर्चाएं थी कि आपको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन एक नाम आपका नगर के प्रधान साहब को उतार दिया। हाँ, ये पार्टी का अधिकार है, तो किसको लड़ाना चाहे किसको नहीं लड़ाना चाहे, जो पार्टी का अधिकार वो जो आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन अंसारी साहब, एक सवाल ये बनता है कि आपको टिकट न देने का कोई कारण आपको नजर आया अभी तक? ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे, क्योंकि दोनों फैसले उन्हीं के हाथ में है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरठ में भी लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। तो फिर ऐसे में अगर माना जाए तो रफीक अंसारी एक बेहतर प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद भी टिकट न देने का कोई कारण आपको तो नजर आता हो? नहीं, मुझे कोई कारण नहीं नजर आता। मैं तो जैसे, क्योंकि हम तो मांगने वाले होते हैं जी। अब देने वाले का फैसला है, तो उनके क्या सोच है, क्या समझ है, वो हमसे बेहतर ही होगी उनकी हर चीज। वो ज्यादा दूर तक समझते हैं, हम नीचे तक समझते हैं, तो जो भी फैसला उनका है वो हमारे सर माथे है। लेकिन दावेदारी रखी थी आपने, बात की थी? हाँ, वो कस के अभी भी है, अभी भी चल रही है बात? अरे भाई, अभी को समय थोड़ी निकल गया। ये तो अभी भी बदल सकते हैं, जब हम वो उसे दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। पहले वाले कट गया था, कट के उसको दे दिया, तो किसी का भी उनका अधिकार है किसी को दे टिकट। तो अभी भी दावेदारी है आपकी? मरते दम तक पूरी ताकत के साथ। और मान लीजिए उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर क्या? पार्टी के आदेशों का पालन है, जो भी पार्टी के आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है, आपके समाज की भी इच्छा है कि आप प्रत्याशी बने और अब विधानसभा के बाद संसद पहुंचे। देखिए, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है वही हमारा फैसला है। तो उम्मीद की जाए कि नामांकन मिल गया है, फिर प्रत्याशी बदलेगा और आप दाखिल करेंगे? अब देखिए, ये तो ऊपर वाला जाने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। हमारे पक्ष में होता है तो जब भी फैसला मानेंगे, आखिर का फैसला उनका ही। पर दावेदारी भी रहेगी? दावेदारी तो जब तक है, सब कुछ तो है भी। क्या अखिलेश जी से एक बार फिर बात करेंगे? नहीं, अब बात नहीं करेंगे हम उससे। वो चाहेंगे, उन्हें सब चीज की जानकारी है, पूरा प्रदेश चला रहे हैं वो, देश पे उनकी निगाह है, तो सब चीज की उन्हें जानकारी है। वो जो उचित समझेंगे वही फैसला लेंगे वो। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको मेरठ से बताते हैं, जहां पर नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल। जी हां, उन्होंने
जनता का आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है, इस तरह की बातें भी कही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरुण गोविल जिनको बीजेपी ने मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा है, आज 2 अप्रैल की तारीख है जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। और आपको बता दें लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मेरठ अरुण गोविल की जन्मभूमि है। क्या कुछ कहा अरुण गोविल ने, आपको सुनवाते हैं। एक नई पारी की शुरुआत है, बिल्कुल जो मेरे लिए नई है, बिल्कुल नई है। मतलब तो अच्छा लग रहा है। आई एम थ्रिल्ड बेसिकली एंड बट आई एम एट पीस। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। सो आई एम एट पीस। मैं जो भी कर रहा हूँ वो, और शायद शांति जो है वो मेरा स्वभाव है भी, और ज़्यादा अब बन गया है। तो एक तो अब इसलिए अच्छा लग रहा है कि अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा, बस यही फील है मेरा। और बाकी तो राम जी ठीक करेंगे सब।